नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर जंतर मंतर पर तमाम महिला पहलवान विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 17वां दिन है और प्रदर्शन चलते चलते उनकी पहली मांग है कि ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो। वहीं अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं तो एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है कि जो ब्रजभूषण सिंह के समर्थक हैं वो भी तमाम लोग अब उतर चुके हैं मैदान में, खुला समर्थन उनको दे रहे हैं। ये तमाम वही लोग हैं जो ब्रजभूषण सिंह को समर्थन दे रहे हैं। सीधे मैं जानने की कोशिश करती हूँ, देखिए ये क्षेत्र कौन सा लगता है, साटा 84। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए अगर मैं बात करूँ कि जो एलिगेशंस ब्रजभूषण सिंह पर लगाए गए उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है वो ये है कि FIR दर्ज हो गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, पर आगे की प्रोसेसिंग के लिए वो सवाल उठा रहे हैं। ये यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अगर कुछ क्षेत्र में करेक्शन हुआ है वो बताइए, और सबसे पहले ये बताइए कि ब्रजभूषण सिंह के इस मुद्दे को किस तरीके से आप देख रहे हैं। देखिए मीरा जी, मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं जी, हम लोग एक ऐसे धर्म से, सनातन धर्म से, राजपूत कुल से हैं हाँ। जहां हमें पैदा होते ही सिखाया जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, और बचपन से हम इस चीज़ को निभाते भी आए हैं। इतनी विशाल रैली, हजारों लाखों लोग, आप यहाँ हैं, मात्र आप हैं और आपकी साथ में एक सहयोगी हैं, कितने सभ्य तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं खुद एक खिलाड़ी हूँ, मैं नेशनल खेला हूँ एथलेटिक्स में। जो खिलाड़ी वहाँ बैठे हैं, यही खिलाड़ी आज से कुछ समय पहले जब देश के लिए मेडल ला रहे थे तो मैं भी, ये सभी लोग बहुत खुशियां मना रहे थे, हम उनके नारे तक लगा रहे थे। यही विनेश फोगाट को जब ओलंपिक के समय चोट लगी तो मेरी खुद की आंखें नम हो गई, क्योंकि हम जानते थे कि एक मेडल देश के लिए आ सकता था। लेकिन अब बात दूसरी है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुरुष होना इस देश में अपराध है? क्या पुरुष होना इस धरती पर अपराध है? एक छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, यदि आपके साथ यौन शोषण की घटना हुई तो 14 साल तक आप कहां थे? 10 साल तक आप कहां थे? 14 साल तक आपके साथ लगातार यौन शोषण होता रहा, हजारों लोगों के साथ होता रहा, और आप मौन रहे। आप देश की बेटियों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम तो देश की बेटियों को आप लोग सिखा रहे हैं कि इनको देखिए और सीखिए कि मेडल कैसे लाए जाते हैं, लेकिन आप क्या संदेश दे रहे हैं कि आपके साथ यौन शोषण हुआ और आप चुपचाप बैठे रहे। पटकने की बात भाई साहब ने कि अगर आप पटक भी नहीं सकते थे, आपके पास पुलिस थी, आपके पास कानून था, आप परिवार से मजबूत थे, आप धनाढ्य थे, आप जाकर के कंप्लेन क्यों नहीं कर सकते थे? 14 साल तक आप उसको पितातुल्य बताते रहे, आप ना जाने कितनी तारीफें करते रहे, आप उनकी घर की शादियों में, फंक्शन में उनको आमंत्रित करते रहे। इतने बड़े पद पर है वो, कैसे आवाज उठाई जा सकती थी, कैसे संभव था? अब लोगों का समर्थन वो मांग रहे हैं कि तभी हम उस लड़ाई को लड़ सकते हैं, उन्होंने ये कहा। बहुत शर्म की बात समझी जाए। बाकी लोगों को तो देखा जा सकता है जो पहलवान हो। पहलवान का मतलब क्या है आप समझिए। यदि कोई पहलवान भी इस तरह से मौन रह गया तो हम इन आने वाले बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम छोटी वाली बच्चियों को क्या संदेश देंगे? एक पहलवान चुप हो गया, उसके साथ यौन शोषण की घटना होती है, वो कंप्लेन नहीं करते, उनके यहाँ दावत खाने जाते हैं, उनको पितातुल्य बता करके मंच पर माल्यार्पण कर रहे हैं। अगर आपके साथ यौन शोषण की घटना हुई तो आपको निश्चित रूप से पुलिस के पास जाना चाहिए था, और अगर आपने 14 साल तक किसी भी प्रकार की कंप्लेन नहीं की तो इसका मतलब या तो आप उसमें भागीदार थे या फिर वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर अपराधी नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। हुई नहीं, FIR दर्ज नहीं हुई तो कैसे मान लेते कि कभी FIR? आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आप पुलिस नहीं है, आप तय नहीं करेंगे किसको उठाया जाएगा, आप तय नहीं करेंगे किस पर मुकदमा लगेगा। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय बैठी है, सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय सुनाया, और ये जो पटका इन्होंने जंतर मंतर पर लगाया है, मैं कहता हूँ कि एक मुकदमा सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ लगाया जाए जिन्होंने इस हिमाकत की किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे पटका मुकदमे का लगाने की। ये काम न्यायालय का है, ये काम पुलिस का है, ये काम उनका बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपसे पूछना चाहती हूँ, सबसे पहले अपना पद बताएं, नाम बताएं। मेरा नाम भूपेंद्र तोमर है और मैं करणी सेना से हूँ। हाँ। और करणी सेना की कोई बात नहीं, सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ हैं। हाँ। और इस मुद्दे पर सभी अपनी उनके समर्थन में राय रख रहे हैं। हाँ। बहुत सारे संगठनों से भी लोग हैं, आपने भी देखा 10,000 के लगभग संख्या थी उनके समर्थन में। हाँ। और सकुशल अपना समर्थन देकर वापस गए हैं। जी। तो जिस तरीके से वो कह रही हैं कि FIR, आप कह रहे हैं कि भाई FIR दर्ज क्यों नहीं की, बोली क्यों नहीं? अब बोली है, जैसा मैंने उनसे सवाल पूछा, अब बोली है तो क्या वो दिक्कत वाली बात है? क्या आज आप उनके लिए नहीं खड़े होंगे? ये भी सवाल है। देखिए, क्योंकि वो कह रही है कि एक बेटी का सवाल है, इसमें ना तो जाति आती है और ना धर्म आता है। जो बोलने पर अगर हम उनसे कहें आप क्यों बोल रहे हो तो उनका संवैधानिक अधिकार है। हाँ। अब संवैधानिक एक ढांचा ही जो बना हुआ है, जो सजा देने के लिए कोर्ट है, पुलिस है, न्यायालय है, सब चीजें हैं, वो सजा देंगे या खाप पंचायत ब्रजभूषण कंगी? हाँ।
तो संवैधानिक ढांचे से ही तो सजा दी जाएगी क्या इनके? आप मानते हैं कि जो खाप पंचायत उतरी है वो गलत उतरी? बिल्कुल गलत, सरासर गलत, बिल्कुल गलत। ज्यादा समय तक बैठी वहाँ अनर्गल बातें करेंगी तो हमारा भी खून खोलेगा, हमें भी उतरना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि उनको नहीं उतरना चाहिए था? गलत, बिल्कुल नहीं उतरना चाहिए। मतलब जो भी आरोप लगाए गए थे वो वहाँ पर बैठते प्रदर्शन में, जो पहलवान एलिगेशंस लगा रहे हैं, पर उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। प्रदर्शन में कौन सी जांच होती है? जांच करने वाली टीमें तो अलग हैं। अब हम उनके खिलाफ एलिगेशन लगाएं, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग आ गए। हाँ, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो बेटियों को लेके बैठे हैं, बेटियों की बात करें, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मैं देख रहा हूँ जेएनयू वाले वहाँ ढपली पीट रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मंच के अंदर क्या हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है, पर मंच के बाहर क्या हो रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कहीं ना कहीं लोग आंदोलन को या प्रदर्शन को खराब करने के लिए आएंगे। मीठा मीठा सटक लो, कड़वा कड़वा थू। ये हाँ, अभी क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है, ब्रजभूषण ये कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, और महिलाएं कह रही हैं कि जब हम मेडल लाते हैं तो पूरा देश कहता है कि 140 करोड़ की जनता की जीत है, पर आज उन्हें 140 करोड़ जनता नहीं दिख रही है कि आज यहाँ 3 महिलाएं बैठी। ब्रजभूषण भी कुछ कह रहे हैं और बेटियां भी कुछ कह रही हैं, और हम ये कह रहे हैं ब्रजभूषण निर्दोष हैं। उनके साथ जाति हो रही है, धर्म जाति के आधार पर ना कह रहे। हम सभी धर्म सभी जातियों से एक सद्भावना रखने वाले लोग हैं। आपको लगता है कि वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं? पूरी तरीके से निर्दोष हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक एक एथलीट, एक एक रेसलर, एक एक आम व्यक्ति। हाँ। अगर ब्रजभूषण, हम तो तैयार बैठे, एक बार आह्वान तो करें। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण अगर जैसे ही आह्वान करेंगे तो लोग तैयार बैठे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझाने के लिए तैयार हैं। अभी आपने देखा 10,000 लोग थे उनके समर्थन में। हाँ, तो ये पूरे 60-84 की आवाज है? पूरे 60-84 की आवाज है। 60-84 का प्रभाव पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। हाँ। 60-84 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग हैं, सभी लोगों की आवाज है जी। यहाँ सभी जाति सभी धर्मों के लोग थे। अभी आप जैसे करनी सेना से खुद को बता रहे हैं, उस पद पर आप हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पूरी करनी सेना की तरफ से ये फैसला है या फिर आप एक व्यक्तिगत तौर पर बोल? पूरे संगठन से बात करके, छोटे पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक से बात करके, ये बिल्कुल करनी सेना क्या करती है, मैं पर्टिकुलर संगठन का नाम लूँ तो थोड़ा वो ठीक नहीं होगा, बाकी देश जानता है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि करनी सेना क्या कर सकती है वो देश जानता है। चलिए, उन्होंने बहुत बड़ा इंडिकेशन यहाँ पर दिया है, पर एक और सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, इतनी बड़ी आपराधिक लिस्ट उनकी लगी हुई है, क्या उसको नजरअंदाज कर दिया जाए, क्या उसको देखा नहीं जाए, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखो, हमारे मुकदमे तो इससे पहले देश में 5वां स्तंभ कानून का ही माना जाता है। कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। हाँ। माना, चलो एक बात मान लो, उनके साथ गलती भी हुआ है। हाँ। तो उन लोगों को वो थोड़ी ना फांसी दे देंगे ब्रजभूषण जी को। हाँ। भाई वो फांसी नहीं दे सकते ना, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था की तरह चलिए। हाँ। अभी माने यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो आदमी खत्म हो जाए और यहीं पे शमशान है, क्या उसे यहीं थोड़ी ना जला देंगे? एक क्रिया भी होती है, घर सब चीजें होती हैं, तो कानून व्यवस्था की तरफ चलिए। आप न्याय की मांग कीजिए, आप सीबीआई मांग कीजिए, आप उसमें कोई भी हो, आप जो भी आपको लगता है किसी भी संगठन को लेके आप कोई भी मांग कीजिए, उन पे कानून के हिसाब से चलिए। अगर उन पे एलिगेशन सिद्ध होते हैं तो उन्हें जो सजा हो कानून के हिसाब से सजा दीजिए। कि जांच पर विश्वास रखा, जांच पे विश्वास रखा जाए। अभी आपको क्या लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वो तो डायरेक्ट के उनको जेल भेज दो और उनके कहने से दो उनको। मतलब आप मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं जांच पर विश्वास नहीं रख बिल्कुल नहीं रख रहे जांच पर विश्वास। आप चाहते हैं कि जांच हो और पूरे विपक्ष को साथ जोड़कर, चाहे वो कोई खाप हो या पार्टी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी, सभी को साथ जोड़कर एक बिल्कुल मतलब बेमतलब की बातें, जो बेमतलब की बातें होती हैं। दूसरी बार हम बैठे, पहली बार में हमें न्याय नहीं मिला, एफआईआर नहीं हुई, इसीलिए हमने तो दूसरी बार पूरे विपक्ष से समर्थन। उन लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसा मानते हैं। उनका कोई विश्वास नहीं है कानून व्यवस्था पर। जिस तरीके से मंच से वो कहते हुए दिखते हैं कि ये 36 बिरादरी की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है, हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं, ना हम किसी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। हम ब्रजभूषण सिंह को लेकर के ये कह रहे हैं कि WFI के अध्यक्ष जो हैं उनका सही बर्ताव नहीं था और उसकी जांच होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं कि नार्को टेस्ट कितना जरूरी है? और जो उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी की लड़ाई है, ये किसी जाट या उसमें ना तोला जाए। ये 36 बिरादरी तो तब भी साथ आ सकती थी जब पहली बार उनके साथ गलत हुआ। वो खुद चीख चीख कर कह रही है हमारे बार 100 बार 1000 बार हमारे साथ गलत हुआ, तब उन्हें 36 बिरादरी की याद नहीं आई। तब 36 बिरादरी को बुलाते, बोलते हमारे साथ ये हो रहा है। प्योर पॉलिटिक्स,
अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स। प्योर पॉलिटिक्स। कैसे लग रहा है मुझे जरा? मैं बता रहा हूँ जी बताएं। दीपेंद्र हुड्डा को हराया ब्रजभूषण जी ने, उनके मन में उनके प्रति वैसे ही द्वेष है। राकेश टिकैत जी को चाहिए नोटों का भरा हुआ झोला, वेस्ट बंगाल से लेकर आए ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने में। अगर आप मानते हैं कि झोला लेकर के आए? बिल्कुल, सबको पता है, सबको पता है कितने उनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, सब किसान के बेटे, सबको पता है किसान की आमदनी कितनी होती है। एक किसान अपने खेत में अनाज उपजाकर कितने पेट्रोल पंप चला सकता है। राकेश टिकैत पर वो टोल, अच्छा वो सीधी बात है, कितने टोल से वो पैसा लेते हैं आप जांच कर लो ना पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी जांच की जाए कि क्यों वहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, जो लोग वहाँ देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो लोग वहाँ ब्राह्मणों ताकत बढ़ा रहे हैं उन तमाम पहलवानों की जो यहाँ पर बैठी है बेटियां। अच्छा। उनकी ताकत बढ़ा रहे हैं। खालिस्तानी लोगों को बुला के, टुकड़े गैंग के JNU के लोगों को बुला के, ब्राह्मणों को गाली देकर उस मोदी को फांसी पे लटकाने के नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पे। और ऐसा ताकत बढ़ाओगे आप? क्या देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहना देश का अपमान नहीं है? क्या विदेश का मीडिया इसे नहीं चलाएगा कि इस देश के नागरिक इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं? आपने कहा कि प्योर राजनीति हो रही है, आपने कहा था ये चीज कि प्योर राजनीति हो रही है, कैसे लग रहा है ये बताइए। अब आप एक बात बताइए, जब कानून व्यवस्था पर सबको विश्वास है, हाँ। ब्रजभूषण सिंह सीधे कह रहे हैं अगर मैं दोषी साबित होता हूं तो मुझे फांसी दे दो। उन लोगों को विश्वास क्यों नहीं है? हाँ। और सारे के सारे राहुल गांधी के गुर्गे हैं, सब ये जाट पहुंच रहे हैं। एक ही समुदाय क्यों पहुंच रहा है जिनके पीछे एक समुदाय लगता है? हाँ, एक ही परिवार के पीड़ित हुए थे बस सारे लोग। पर वो तो लोग तो जाकर के वहाँ पर मंच पे बता रहे हैं कि मैं इससे उससे आता हूँ, मैं इससे आता हूँ, ये बिरादरी की तो लड़ाई नहीं है। और लोगों ने ये भी कहा कि ना जाट की लड़ाई है ना राजपूत की लड़ाई है, वो हमारे भाई हैं। पर हम सवाल उठा रहे हैं कि जिस पर आरोप लगाया है इन महिलाओं ने, हमारी उनसे वो बातें हैं, क्या कहना? सारी लड़ाई बिरादरी की है। JNU से वहाँ भी कल एक महिला का वीडियो देख रहा था मैं, वो सीधा बोल रही है मुझे आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, भारत से आज़ादी चाहिए। इन्हें किससे आज़ादी चाहिए? ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं अपने धरने में। वो कह रहे हैं माहौल खराब करने के लिए लोग वहाँ पर आ रहे हैं। आप क्यों नहीं भगाते उनको? जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनको भगाओ। सीधा बोल दिया है कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के थ्रू इनको न्याय दिया जाएगा। अब डायरेक्ट तो ऐसा तो कहीं नहीं होता। बिल्कुल जांच पर विश्वास करते हैं। वो भी कह रहे हैं जांच पर विश्वास करते हैं। देखो यूपी में अतीक इनका एनकाउंटर हुआ, तीन जजों की टीम बुलाकर वहां पे बैठा दी कमेटी, ये इनके जांच करेंगी। आप भी जांच के लिए धरना करिए। आप ये क्या कह रहे हैं कि पहले इसको जेल में बंद करो, पहले तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आप कह रहे हैं कि उनका प्रदर्शन करना गलत नहीं है, वो उनको अपनी आवाज उठानी है तो उठाइए बिल्कुल। हाँ, पर आगे आप क्या दिक्कत मानते हैं ये बताइए। दिक्कत ये मानते हैं ये लोग इस धरने को बिल्कुल गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। कैसे गलत दिशा में? क्या हो? सारे राहुल गांधी जो आलू से सोना बना देता है होंगे, आपके ये घाट पंचायत के तुम्हारे टिकैत जी पहुंच रहे हैं, कोई भी सही बयान दे ही नहीं रहा, सीधा एक आदमी को टारगेट कर रहे हैं ये। इनका क्या है, इनका मैटर सीधा ये है कि ये इसमें जाट ही जाट आए बस, टोटल, और बिना ही किसी कंपटीशन के डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलें ये। वो बेटी वहाँ बैठकर खुद कह रही है मेरे साथ 10 बार 50 बार 100 बार 1000 बार शोषण हुआ है। क्या उसे 1000 बार के उन्होंने बोला और तमाम लोगों के साथ उन्होंने अब औरों के साथ हुआ? क्या बिल्कुल 1000 का इंतजार कर रहे थे? 1000 का मेरे मतलब शिशुपाल वाली गलती माफ करेंगे कृष्ण जी, 100 की बाद ही मारूंगा। इतनी जब तक मेरे साथ पूरा अंतगी ना हो जाएगी तभी जाके हम उठेंगे। पहली बार पे बोलते ये सारी खाप पंचायत नहीं, पूरे देश का युवा, पूरे देश का इंसान इनके साथ खड़ा होता अगर इनके साथ पहली बार में आ जाते कि मेरे साथ गलत हुआ है। से आपकी मुलाकात होती है जी, तो क्या आपके मन में बातें चलेंगी जो आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। देखिए ये कैमरा ऐसा माध्यम होता है बिल्कुल कि यहाँ की बातें वहाँ और वहाँ की बातें यहाँ तक लाता है। हम पूछेंगे उनसे, आप पहली बार में आपके साथ ऐसी क्या स्थिति आई जो आप पहली और दूसरी बार में ये कानून से आप शिकायत नहीं कर सकी, अपनी खाप पंचायतों से शिकायत नहीं कर सकी, अपने घर वालों से शिकायत नहीं कर पाई? ऐसी क्या स्थिति है तुम्हारे सामने? 45 दिन का 41 दिन का कोर्स बताया है उन्होंने कि ये कोर्स लंबा चलता है सरकार का या प्रशासन का, वो हमें आता है कि कैसे करना है। पहला डोज अब हम देने वाले हैं, वो नहीं देने वाले। हम जंतर मंतर जाएंगे ना, हमें 41 दिन की जरूरत ना। हाँ। 1 घंटे में डोज दे देंगे। अच्छा। और वो चप्पल छोड़ के भाग जाएंगे वो। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं उनके? ऐसा कुछ नहीं है। जब टाइफाइड की जो कोर्स होता है 1 हफ्ते का, तो 1 हफ्ते में ही जाएगा। हाँ। अब वो सोच रहे हैं कि 2 दिन में ही न्याय मिल जाए। अब न्यायपालिका में आपने भी सुना होगा 1000 आदमी बच जाए लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। मतलब आप भी उसी विचार पर विश्वास रखते हैं? जो दोषी है वो ही फंसना चाहिए। हाँ।
ठीक है, उन्होंने यहाँ पर निर्दोष बहुत- नहीं फंसना देखिए, चाहिए बहुत कोई बड़ी भी। बात उन्होंने यहाँ पर कही है। करनी सेना के अध्यक्ष के द्वारा भी ये सारी चीजें कही जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो जुड़े हुए हैं वो क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हम जंतर मंतर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया, भारी संख्या में ये तमाम समर्थक भी जंतर मंतर पहुंचने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसमें जिस तरीके से महिला पहलवानों ने कहा कि आप 17वां दिन जिस तरीके से आज हो गया है, उन्होंने कहा कि दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर इनका कहना है कि जांच पर विश्वास रखा जाए और वो भी वही कह रही हैं कि जांच पर विश्वास रखा जाए, जांच हो। अब क्या इस मामले में दोनों पक्षों को लेकर के अलग नई अपडेट सामने आने वाली है नहीं पता, पर जो इंडिकेशन, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी अपडेट निकली है कि भारी संख्या में करनी सेना और साथ में जो और भी उनके समर्थक हैं वो वहां पहुंच सकते हैं जंतर मंतर पर। लगातार मैं आपको ऐसे दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।